नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपने ब्लॉग में। तो आज की प्रेरणा और आज का विचार है बहुत ही खास यूँ कह लीजिए। आज मैं बोलने जा रहा हूं एक ऐसे प्रख्यात संत महात्मा पर जो जगत गुरु की उपाधि से विख्यात है। मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। जी हाँ, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई कि जो मैं एक अदना सा बालक इतने बड़े संत पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो हमारे विचार हैं, और वो विचार इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज पर एक टिप्पणी की हुई है कि प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं वो सच बोल रहे हैं कि हम इंसान जो है ना, वो कभी दूसरे का स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी उपाधि क्यों न दे दी जाए। हम कभी देवत्व को तब तक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हम एक जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, यहाँ तक कि आप यूनिवर्स गुरु बना दिया जाए, लेकिन यदि हमारे अंदर द्वेष भावना है, ज्ञान के हम असीम भंडार होते हुए भी, ज्ञान तो रावण के पास भी था, उसके 10 सिर थे, इनकी आंखें नहीं हैं। उनके पास कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप बगैर किडनी के जी नहीं सकते, लेकिन वो अब भी जी रहे हैं। उसके बावजूद भी रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई शक्ति नहीं है, कोई उनके पास चमत्कार नहीं है। मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम उनको इस दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हैं कि वो हमें मानवता की दृष्टि से ज्ञान की बातें बता रहे हैं। पर हम देख पाएंगे तब जब हमारे पास चक्षु होंगे। आपके पास ज्ञान के नेत्र तो हैं, लेकिन शारीरिक नेत्र नहीं हैं। तो रामभद्राचार्य जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के हाथों में, आप सनातन के पथ प्रदर्शक हैं। अभी मौजूदा जो समय चल रहा है उसमें ऐसा कोई गुरु नहीं है जो इस सनातन की सभ्यता को, सनातन की परंपरा को विधिवत लेकर के चल रहा हो। सबके मन में मनमुटाव है। मनमुटाव यूँ कह लीजिए, कोई किसी मुद्दे पर किसी से सहमत नहीं है, कोई किसी मुद्दे पर, किसी बात पर किसी से सहमत नहीं है, जबकि सनातन संस्कृति सभ्यता एक है। कोई अपनी किताब में कुछ भी अलापे जा रहा है, कोई किसी टीवी पॉडकास्ट पे जाकर कुछ भी बोले जा रहा है। मतलब अब उनको ये क्या बोलने की ज़रूरत थी कि मतलब आइए हमारे सामने प्रेमानंद जी महाराज आएँ और बोले, संस्कृत में श्लोक बोलें, या हमारे संस्कृत के श्लोकों का वो अर्थ निकाल सकें। तो मान लीजिए उनको संस्कृत नहीं आती है, आपको आती है, और आपके अंदर से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, आपने सुन के पढ़ के जो भी कुछ बोला, आपके विचार अपनी जगह पर सही हैं, प्रेमानंद जी महाराज के विचार अपनी जगह पर सही हैं। तो जगत गुरु होने के नाते आपको, आपकी वाणी पर, आपके शब्दों पर, मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक संत की उपाधि प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को देवत्व प्राप्त हो जाता है, और देवत्व प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति की इंद्रियां जो होती हैं, वो जो ज्ञानेंद्रियां हम कहते हैं, वो वश में होती हैं। और वश में होने के लिए फिर हमारी आँखें हों, फिर हमारी ज़बान हो, फिर हमारे कान हो, या हमारी कोई अन्य शरीर की जो 10 इंद्रियों में से जो होते हैं ना, वो सारी जब हमारे कंट्रोल में होती हैं तो हम देवत्व को प्राप्त होते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा हम अपने सनातन के सभी संतों से, सभी महंतों से, कि एक विचार को आप अपनी राय रख सकिए, आप अपनी राय रखिए। जब आप राय रखेंगे तो आपकी मानवता की दृष्टि से राय अलग होगी, धर्म की दृष्टि से राय एक होनी चाहिए आपकी। सनातन एक है, सनातन के देव एक हैं, देवताओं के रूप अनेक हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग बिल्कुल भी नहीं। यदि सत्य एक है और ईश्वर एक है तो विचार और पथ भी एक ही होगा। ये नहीं कि मतलब हमको किसी ने स्टूडियो में बुलाया और हमको अच्छे से चाय पानी करा दिया और तो हम सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, या किसी संत महात्मा की वाणी को सुनने के बावजूद उसकी आलोचना करना कहाँ तक न्याय संगत है। आपके शब्द उल्टे भी हो सकते थे। आपके शब्द हो सकते थे कि हाँ, प्रेमानंद जी महाराज अपनी जगह पर हैं, उनके पास कोई दैवीय शक्ति है या नहीं है वो हम नहीं जान सकते। आपके पास दैवीय शक्ति ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि आपसे पहले भी जो नेत्रहीन लोग हुए हैं वो आपसे भी अच्छे योग्य हो चुके हैं। सूरदास जी महाराज,
वो भी नेत्रहीन थे। अभी जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है, रविंद्र जैन जी, वो भी नेत्रहीन थे, वो भी अच्छा गाना गाते हैं, वो भी संगीत में पारंगत विद्वान हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। और न जाने कितने नेत्रहीन हैं जो अपने आप में ज्ञान में निपुण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी संत महात्मा पर आलोचना करिए, यह आपके अंदर का अहम बोल रहा है महाराज जी। तो मैं कोई ओछी टिप्पणी ना करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब सनातन के संत महात्मा हैं, पथ प्रदर्शक हैं और सनातन को भ्रमित होने से बचाते हैं, सनातन के लोगों को पथ भ्रष्ट होने से बचाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। तो आप लोग यदि आपस में ही लड़ते रहेंगे कि तो जो बाकी के लोग हैं वो आप पर सबसे पहले हंसेंगे, आपकी मानसिकता पर हंसेंगे कि आप लोग आपस में ही मतलब आपकी आपस में ही एक दूसरे से तनातनी चल रही है, और वो भी लाइव बोल रहे हैं आप, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं आप, जहाँ पर किसी व्यक्ति की छवि खराब हो सकती है। मैं भी कहीं ना कहीं लाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपने पहले कहा, इसलिए मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि यदि मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो। मैं न राम भद्राचार्य पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, ना मैं प्रेमानंद जी महाराज पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं किसी भी संत पर, सनातन के किसी भी संत पर मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उन पर कोई भी अपनी कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ मैं कि मैं उन लोगों पर बात करूँ जो ऑलरेडी मतलब इतने ज्ञानी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, जिनके आगे पीछे हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, पूजनीय हैं वो। तो मैं उनको क्यों कुछ कहूँगा। लेकिन फिर भी मैं बस यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा आप सभी संत महात्माओं से कि सनातन की डोर को आप सब लोग एक रस्सी में पिरोइए। यदि आप सबके पास एक एक धागा है सनातन का, आप प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे कर रहे हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी राम राम कर रहे हैं, शंकराचार्य चारों अपनी जगह पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और संसार को एक नई दिशा दे रहे हैं, शास्त्री लोग जितने भी हैं जो कथावाचक हैं, सनातन की जो बागडोर लेकर चल रहे हैं, वो एक तरफ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी की बुराई करिए। आप अपनी जगह पर ज्ञानी हैं, भंडार हैं, अच्छी बात है। यदि मिट्टी के दो पात्रों में जल भरा हुआ है, एक पात्र छोटा और एक पात्र बड़ा है, तो आवश्यकता अनुसार उस पात्र की उपयोगी होगी, ना कि ये कह करके कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, मुझ में जल ज़्यादा है तुझ में जल कम है। तो ये तो ईश्वर की बनावट है। उनकी किडनी खराब है फिर भी वो चल रहे हैं, वो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की पावर है। आपकी आंखें नहीं है फिर भी आप ज्ञानी हैं और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ईश्वर की पावर है। तो आप इस बात को स्वीकार करिए ना। तो सभी सनातन प्रेमियों से मेरा निवेदन है, यदि किसी को मेरी बातें चुभ रही हूँ या उनको भी लग रहा हो कि ये लो एक नया ज्ञानी आ गया, तो मैं पहले ही विनम्र, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हूँ, रत्ती भर भी ज्ञान नहीं मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं अपनी विचार अपनी वाणी के द्वारा सोशल मीडिया पर रख रहा हूँ। कारण वही है कि मुझे सही और गलत का जो अंतर दिख रहा है मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ अपनी दृष्टि से, जो मेरी अपनी मन भावना है, जो मेरा अपना ज्ञान है। तो इसके आधार पर मैं ये सब बोल पा रहा हूँ, और ये बोलने के लिए भी मेरे अंदर कोई पावर कोई शक्ति नहीं है। ये भी ईश्वर का चमत्कार है कि मेरे ये जो शब्द हैं ये सबके पास हैं, सब लोग बोल सकते हैं, पर सबकी समझ साइमल्टेनियसली मतलब कहते हैं कि एक साथ नहीं होती है। बात सब समझते हैं। अभी देखिए डिबेट हो रही है, रोज़ कपड़ों पर हो रही है, स्त्री पुरुष के कपड़ों पर हो रही है कि तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, तुम ये करो, तुम सभ्यता से हटके जा रहे हो। तो यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो उसके पथ से भटक जाएगा। फिर वो कुछ भी करे, छोटे कपड़े पहनेगा, बड़े कपड़े पहनेगा, नहीं भी पहनेगा या कुछ भी करे। हमारे नागा बिना निर्वस्त्र घूम रहे, उनका अलग पंथ है। तो इस बात पर तो कोई राय टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप सब वीडियो के लास्ट तक यदि बने रहें तो इसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉलो बटन अगर आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पर कहीं पर तो फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य प्रेरणा और विचार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सनातन, जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम।